हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। 6.1 में वही क्वेश्चन होंगे जो इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशंस के, पेयर्स ऑफ एंगल्स के, उनके ही बेसिस पे यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बहुत बेहतर तरीके से, तो इसके पिछले वाले वीडियोस देख करके कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए। जो भी वहाँ पे डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, जो कि बेसिक टर्म्स एंड डिफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेट करती चीज़ें मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल AOC, ये आपका फिगर है, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये आपका एंगल AOC है और ये आपका एंगल BOE है, ठीक है। OB रे, OE भी रे है, OC भी रे है, सब रे ही है, ठीक है। और AB एक लाइन बनाता है, CD एक लाइन बनाता है, OE सिर्फ एक रे है। तो AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे एंगल AOC, ये वाला एंगल और एंगल BOE मिल करके कितना बनाते हैं, 70 डिग्री। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, गिवन ऐसा दिया हुआ है। फिर दूसरी कंडीशन दी गई है कि एंगल BOD इक्वल 40 डिग्री, ये यहाँ पे दिया गया है एंगल 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एंगल BOE। क्या फाइंड करना है, एंगल BOE। और फिर रिफ्लेक्स फाइंड करना है एंगल COE का। यहाँ पे जो हमें एंगल मिलेगा इसका रिफ्लेक्स, तो COE को छोड़ करके बाकी सभी जितने एंगल्स बचेंगे वही आपका रिफ्लेक्स होता है। तो हम बात करेंगे अभी रिफ्लेक्स की। पहले हम फाइंड कर लेते हैं एंगल BOE। तो BOE फाइंड करने से पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने थ्योरम एक्सप्लेन किया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि ये CD और AB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला 40 डिग्री जो है वो इक्वल होगा एंगल AOC का, राइट है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही आप रीजन देंगे, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये सभी बात जानते हैं, थ्योरम्स में है। तो एंगल AOC इक्वल कितना हो गया, 40 डिग्री, ठीक है। फिर आप जाएंगे टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एंगल AOC और BOE का सम 70 दिया है, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल कितना हो गया, 70 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री। ये आपको एंगल मिल गया यहाँ से 30 डिग्री, एंगल BOE। तो जब ये पूरा मिल गया तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाता है कि नहीं बनाता। एक लाइन है AB, उस पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑब्वियसली बनेगा। तो ये पूरा सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल। डन है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, चूँकि हमें BOE फाइंड करना था तो BOE तो हमें मिल ही गया, करेक्ट ना। लेकिन हमें क्या करना है, एंगल COE फाइंड करेंगे तभी हम उसका रिफ्लेक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल COE फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल AOC टू थ्योरम कह सकते हैं, या टू एक्सियम ये भी कह सकते हैं, टू एक्सियम। एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो इन लोगों का सम 70 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिया है। तो एंगल COE की वैल्यू 70 उधर गई तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 110 डिग्री। कितना हो गया, 110 डिग्री। अब आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है एंगल COE का। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, तो COE जितना है उसको माइनस करना होगा आपको 360 डिग्री में से। यही कंडीशन है COE की। चूंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें ये बात पता चलती है कि रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें फाइंड करना है तब क्या करते हैं, तो 360 में से सेपरेट कर देते हैं। रिफ्लेक्स में मैंने आपको बताया कि वो 180 से ग्रेटर होता है उसका क्राइटेरिया और 360 से लेस होता है। तो 360 से ही सब्ट्रैक्ट आपको करना होगा, 180 से नहीं कर सकते आप। इसे सेपरेट करेंगे एंगल COE का, तो इसीलिए रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले एंगल COE फाइंड करना जरूरी था। तो 360 माइनस एंगल COE की वैल्यू है 110। तो 360 डिग्री माइनस 110 यानी कि 110 डिग्री। तो हमें आंसर मिलेगा 250 डिग्री। कितना, 250। और ये वैल्यू क्या है, 180 से ग्रेटर है और 360 से लेस देन है। यानी हमारा जो थ्योरम था हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, वो कंडीशन एकदम बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पे कि वो, हाँ, हमारा जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 से ग्रेटर है।
और 360 से लेस देन है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आ गई 250 यानी कि 250 डिग्री। तो इस तरह से फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि पहला क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो एंगल क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 2 का डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को बता ही दिया। क्वेश्चन 3 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है ST, एक लाइन है ST पर 2 पॉइंट्स लिए गए Q और R, और ये पॉइंट्स जो है ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। P से ज्वाइन कर दिया गया Q को और R को भी, और ये PQ एक लाइन सेगमेंट है, PR भी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इनके एंड पॉइंट्स क्लियर हैं, ये रे नहीं है। तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल में एंगल्स फॉर्म हो गए यहाँ पे, बट एंगल्स और के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर और इंटीरियर आपको दिख रहा होगा, ये बाहर का जो एंगल्स बनता है एक्सटीरियर होता है, और इंटीरियर अंदर का जो बनता है उसको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, राइट है। इधर भी एक्सटीरियर है जो बाहरी एंगल्स हैं। तो दिया क्या है, दिया है कि एंगल PQR कौन है, PQR इक्वल है PRQ के, ये इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। प्रूव करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि PQS ये वाला एंगल इक्वल होगा PRT के। ओके गुड है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक लीनियर एंगल बनेगा ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पर भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा। तो इन एंगल्स की जरा कंडीशन हम देख लेते हैं। प्रूफ में दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रूफ में ये बात तो दी ही गई है, इसे रहने देते हैं। PQS क्या होगा, एंगल PQS इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल PQR, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अरे ये पूरा 180 होगा ना, 180 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, इधर की चीज़, राइट है। इसको ज़रा मैं इधर से ही बना दूँ तो मिलना है, तय है बिल्कुल। उसी तरह से अगर हम PRT ये वाला जो R पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का है, तो अगर हम PRT की बात करें, एंगल PRT इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ, इक्वेशन नंबर 2 डन है। इक्वेशन 2 हो गया, वेरी गुड। अब जब इक्वेशन नंबर 2 हो गया तो अगर मैं किसी एक एंगल को लेता हूँ, ठीक है, एक एंगल को, तो टू इक्वेशन 1 हम जाते हैं। इक्वेशन 1 से भी आप जा सकते हैं, इक्वेशन 2 से भी जा सकते हैं। तो एंगल PQS इक्वल 180 डिग्री माइनस एंगल PQR है। फिर इसको मैं राइट कर दे रहा हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ, क्योंकि PQR के प्लेस पर PRQ लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं, गिवन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया है कि PQR के प्लेस पर PRQ आप राइट कर सकते हैं, और जब ये राइट कर देंगे तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एंगल PRT के। तो एंगल PQS इक्वल हो गया एंगल PRT के। इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे, टू इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 की हेल्प से हमने लिख दिया कि 180 माइनस एंगल PRQ एंगल PRT के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, और ये बात यहाँ पे प्रूव्ड हो चुकी है। बहुत ही हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग हमें यूज़ करना है एक्सटीरियर और इंटीरियर के रिलेशन पे। जो एंगल्स एक्सटीरियर होते हैं और इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके रिलेशंस पे में जाना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो वो मैंने कॉन्सेप्ट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैं ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग में मैंने बताया था, डिस्क्राइब किया था उस चीज़ को। तो वो कंडीशन आपको जाननी है तो आप इसके पिछले वाला वीडियोस देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो है उसमें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 3 के ही बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर। उसमें आपको दिखाना है कि जिस लाइन पर 360 डिग्री एंगल्स फॉर्म होता है वो एक लाइन होता है। क्या होता है, लाइन होता है। तो आपको वो चीज़ करके दिखानी होगी और उसे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ही कॉन्सेप्ट पे शो करना होगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फिगर है, यहाँ पे PQ एक लाइन है, ठीक है, और इसमें OR एक रे है और OS भी एक रे है। तो OR परपेंडिकुलर है PQ लाइन पर, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, दिख भी रहा है हमें फिगर में।
परपेंडिकुलर की मीनिंग मतलब कि 90 डिग्री वहाँ पे बना रहा होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी जो है वो भी 90 बनेगा, ये बात याद रखेगा। मैं यहाँ पे चूँकि दिखा नहीं रहा हूँ, दिखा सकते हैं, ये भी क्या होगा 90 बनेगा, इक्वल होगा, ठीक है। यानी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS का मतलब कि सिर्फ इतना, ये एंगल ROS है, इक्वल है किसके, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS कहाँ है, ये पूरा QOS है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एंगल QOS है, QOS, ठीक है, माइनस POS, ये POS है आपका एंगल POS। डन। अब चूंकि ये इस तरह से दिया हुआ है तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो कंफ्यूजिंग को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा इंटरप्ट करते हैं इसको। इस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल POS, ऐसे हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा हमें इसी तरह का कंडीशन करना है, और 2 एंगल ROS को भी हम 2 ROS में चेंज कर सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल POS। अभी भी ये थोड़ा सा इंटरप्टेड है क्योंकि इधर की कोई चीज़ इधर के साथ होनी चाहिए थी और इधर की कोई चीज़ उधर के साथ होनी चाहिए थी, ये बात। अब यहीं से आप पॉइंट मिल रहा है आपको, और आप अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से तो एंगल ROS ही है, 2 बार है, तो एक ROS किसी और के साथ होगा और एक POS किसी और के साथ होगा। तो POS इधर आएगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, POS पॉजिटिव प्लस एंगल ROS इक्वल एंगल QOS तो पॉजिटिव है ही, और एक ROS गया तो क्या हो गया, वो भी माइनस हो गया, एंगल ROS। यहीं से आंसर मिलता है आपको। अब जरा ध्यान दो, POS और ROS को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, POR, क्या बन गया, POR इक्वल, और QOS ये पूरा है, उसमें से आप ROS माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, QOR, और यही हमारा पॉइंट है। डन है, ये पॉइंट मिल गया आपको। ये प्रूव नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो नीचे की चीज़ आ रही है यहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है, और फिर लास्ट में ये पॉइंट लिखना है, आपका प्रूव हो जाएगा ये क्वेश्चन जो भी यहाँ पे प्रूव करने के लिए पूछ रहा है। तो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन मिलता है। अब जिन भी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सारी बातें आ रही होंगी, जो बातें मैंने यहाँ से उठाई, जो कि क्लू दिया हुआ था, जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ था, वहीं से मैंने उस पॉइंट्स को टेक ओवर किया और एक ऐसे पॉइंट्स तक ले गया जिस पॉइंट्स को हमें पहले लिखना है और पहले लिख करके सॉल्व करना है। अब अजीबोगरीब तरीके से मैं उसको ले लूँगा तो आप कहेंगे सर कहाँ से ले लिया, कहाँ से नहीं ले लिया। वो जब परपेंडिकुलर है तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये दोनों एंगल 90 बनाते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों 90 बनाएंगे। अब आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो आते हैं, अब हम प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में उसका रीज़न क्या होगा, ये उसका रीज़न ये होगा। तो एंगल POR इक्वल एंगल QOR। क्यों? क्योंकि OR जो रे है वो परपेंडिकुलर है PQ लाइन पर। अब जब परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, इस वजह से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब POR के लिए आप क्या लिखने जाएंगे, POR में दो एंगल हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS। और QOR में कितने एंगल हैं, QOR को अगर आपको दिखाना है तो QOS में से ROS माइनस कर दीजिए। एंगल QOS में से एंगल ROS को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल QOR। QOR, ठीक है। तो अब क्या करना है, एंगल ROS को इधर लेकर आते हैं, POS को उधर लेकर जाते हैं। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल एंगल QOS, और ये POS उधर गया तो माइनस हो गया एंगल POS, ये हो गया, ऐड करेंगे तो 2 एंगल ROS, और ये इसी तरह से एंगल QOS माइनस एंगल POS। डन है। 2 अब उधर गया, 2 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल ROS इक्वल हाफ, और ये ऐसे ही एंगल QOS माइनस एंगल POS। और आपको यही बात प्रूव करनी थी, क्वेश्चन में यही दिया था प्रूव करने के लिए कि हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS
एस वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पॉइंट्स पता किया कि कौन से पॉइंट्स को राइट करेंगे और वहाँ से टिक ओवर करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, यहीं पर दिया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल्स उसके लेफ्ट और राइट में इक्वल होंगे, वो मैंने उसके नेम के राइट करके दिखाया। बट जो क्लू दिया था, जो प्रूफ करने के लिए दिया था, वहाँ से मैंने उस पॉइंट को सर्च आउट किया। तो अगर आपको ये क्वालिटी आती है, इस तरह से फाइंड करना आता है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूव हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट है आपको सबसे पहले उसी को राइट करना है, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसको आपको सबसे नीचे राइट करना है। फिर जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया होगा वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ उसे हम राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसको बार बार देखिए, कई बार देखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और जो ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी के पैटर्न पे सॉल्व होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाला है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन 6 को भी बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे।